अब सामने आई ऑपरेशन सिंदूर की असलियत। इंडिया आने वाला है कि हम सब परेशान हो जाएंगे, यार ऐसा इंडिया है, वाह। अभी तो ये मशरूम है, यानी अभी छोटे छोटे पौधे हैं, ये बड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा था कि उनका कोई प्लेन नहीं गिरा, रॉयटर्स इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी उसने अब एक रिपोर्ट निकाली और बताया कि पाकिस्तान के 9 प्लेन के आसपास गिरे थे, 9 फाइटर जेट्स गिरे थे। युद्ध के मैदान में कोई रनर अप नहीं होता है, कोई सिल्वर मेडल नहीं होता है। युद्ध के मैदान में सिर्फ एक ही चीज होती है, विजेता कौन है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत पूरी तरह से पूर्ण रूप से विजय होके बाहर आया। और वो ये कहे कि ये आर्मी चीफ जो है, ये फील्ड मार्शल जो है, ये जर्नलों में कमाल का जर्नल है, तो कोई वजह तो है ना उसकी। पाकिस्तान कहीं से कहीं चला गया और राइजिंग हिंदुस्तान जो है वो जमीन बोस हो गया। से मिलता है ये वाला नशा, कुछ हमें भी एनलाइटन किया जाए, क्योंकि हमारे तो स्ट्रेस ही नहीं खत्म होते। हम भी कोई ऐसा नशा करें कि हम भी सुकून में हो जाएं यार। साथियों, परतें जो हैं वो खुलने लगी हैं। विमान गिरे नहीं गिरे, कितने गिरे, ये सब खुलासे ऑपरेशन सिंदूर के अब पाकिस्तान के द्वारा जो है सामने आने लगे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के झूठ पकड़े जाने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल लेकिन यहाँ पे ये होता है, जितने भी भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस जो है वो उड़ाए थे, क्या वो दोबारा रीडेवलप हुए? क्या उनके ऊपर काम चला? क्या वो एयर बेसिस फिर से बन गए? मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने पिछले 6-7 महीनों में ऐसी कोई खबर नहीं सुनी कि इनका एयरबेस जो है वो फिर से बन के तैयार हो गए हों, क्योंकि खाने को पैसा नहीं, जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को पैसा नहीं, वो एयरबेसेस क्या बनाएंगे? अपनी सड़कें तो ये सुधार नहीं पा रहे हैं, इनका कंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट तो हो नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसा होता तो इनकी पाकिस्तान की मीडिया गर्व से जो है बताने वाली है, वो बताती कि हमारा नूर खान एयरबेस जो है वो तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, अब हम भारत से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कोई रीडेवलपमेंट नहीं हुई और इनके झूठ अलग से सारे के सारे पकड़े जाते। मोदी साहब का माइंडसेट था कि हम पीछे हैं, हमने छलांग कैसे लगानी। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जो असल 5 साल में असल इंडिया नजर आएगा ना, वो लोगों को पागल कर देगा कि ये इंडिया कहाँ जा रहा है। आई ऑपरेशन सिंदूर की असलियत। पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा था कि उनका कोई प्लेन नहीं गिरा, रॉयटर्स इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी उसने अब एक रिपोर्ट निकाली और बताया कि पाकिस्तान के 9 प्लेन के आसपास गिरे थे, 9 फाइटर जेट्स गिरे थे। और कुछ इसमें जो बोला है कि ये सारी डिटेल्स उनको कहीं से मिली हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। ये चीज के 9 प्लेन गिरे और उसके बाद भी आर्मी चीफ को प्रमोशन दिया गया, तो इसको झूठ नहीं माना जाएगा। नहीं है, लेकिन उससे सबक और सीख लेना, और क्या उस युद्ध में वो पक्ष जीता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 मुद्दे होते हैं। भारत ने पाकिस्तान का नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान किया, और पाकिस्तान उस नुकसान से उठ नहीं पाया और उसे 88 घंटे के बाद ही उसे युद्ध विराम की गुहार करनी पड़ी। युद्ध के मैदान में कोई रनर अप नहीं होता है, कोई सिल्वर मेडल नहीं होता है। युद्ध के मैदान में सिर्फ एक ही चीज होती है, विजेता कौन है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत पूरी तरह से पूर्ण रूप से विजय होके बाहर आया। उसके उन सब ने बताया क्या क्या हमने नुकसान किया, और जो आंकड़े निकल के आए कि हमने पाकिस्तान की वायुसेना का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह डिनाई किया। वेस्टर्न मीडिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और ये एक फॉल्स नैरेटिव दुनिया में प्रोपेगेट हो गया कि पाकिस्तान का तो कुछ ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। हमारा लक्ष्य क्लियर है कि हमने जीत कर वापस आना है। उस प्रोसेस में कई हमारे साथी शहीद हो जाते हैं, हमारे कई इक्विपमेंट टूट जाता है, ओरिजिन के हैं। तो उन्होंने जो नैरेटिव बनाया वो प्रो पाकिस्तान बनाया। मैं जगह पे कहता हूं कि हमारे भारतीय लोग जो कि पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें विदेशी न्यूज एजेंसीज में भी काम करना चाहिए। सिंदूर के 1 महीने के बाद जब हमारी 7 संसदीय डेलीगेशंस, जिसमें 59 मेंबर्स थे और जो 33 देशों की यात्रा की, और वो ये कहे कि ये आर्मी चीफ जो है, ये फील्ड मार्शल जो है, ये जर्नलों में कमाल का जर्नल है, तो कोई वजह तो है ना उसकी। पाकिस्तान कहीं से कहीं चला गया और राइजिंग हिंदुस्तान जो है वो जमीन बोस हो गया। से मिलता है ये वाला नशा, कुछ हमें भी एनलाइटन किया जाए, क्योंकि हमारे तो स्ट्रेस ही नहीं खत्म होते। हम भी कोई ऐसा नशा करें कि हम भी सुकून में हो जाएं यार। के बाद हमारी मीडिया को, जिस तरह से हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना मखौल बनाया था इस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, ये पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाता है।
रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो क्रेडिबल होनी चाहिए, और क्रेडिबल रिपोर्टिंग के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती, काफी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी चीज जो आज हमारे सेनाध्यक्ष ने प्रेस ब्रीफिंग में भी दिल्ली में कही कि हमने यानी सेना ने काफी स्टेप्स लिए हैं। खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम, तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है, तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। और सीआईए के साथ क्या अननोन गनमैन ने पंगा ले लिया? क्योंकि ये देखिए, डेविड हेडली के एक रिश्तेदार की शादी में अचानक से धमाका हो गया और बताया जा रहा है कि अननोन लोग हैं, उनका ही कारनामा है। तो क्या अब पाकिस्तान में सीआईए को अननोन का खतरा है? रखिए, पीएम साहब ने क्या बोला था, सातवें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बोला अज्ञात लोगों को टोक दो, लेकिन चुन चुन के हिसाब लेना मेरी। आप यू डेयर टच अस and then see what happens. कहा कि पाकिस्तान is a bad neighbor, it's an unrepentant terror entity and we will teach them a lesson. वो प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ हमारे लोग बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं, कमजोरियां आप तकड़ी कर ली हैं, तो वो पुराना राउंड उस तरीके से नहीं हो सकेगा। अब वो हमारी एक तो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे जहां उनकी कमजोरी थी, और दूसरा ये है कि वो हमारी कमजोरियां जो हैं उनकी तरफ ही तवज्जो देंगे और शायद उधर ज्यादा को बता दिया जाए कि ठीक है, अमन के लिए राजी है पाकिस्तान, और अगर भारत मेज पे आके बातचीत करना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव करता रहेगा, जो गैप्स पिछले साल नजर आए उन्हें फिल करेगा, और अगर फिर से भारत ने अग्रेशन की तो फिर से उसे एक ऐसी सूरत हाल पे फोकस करना पड़ेगा जो शायद वो ना करना चाहें, तो डिटरेंस आपने मेंटेन करनी होगी। और वही अब देख रहे हैं वहां पे हो रहा है। जिहादिस्तान इस समय समझ गया है, एक अंग्रेज तो वो जो है वो भी अब बड़ा खामोश होकर बैठा, वो आजकल तो नहीं कहता इस्लाम बड़ी सुपीरियर सिविलाइजेशन है, ये है वो है। सो ये जो वहां पे धमाका हुआ है, ये डेविड कोलमैन हेडली का, उसको तो भेजा नहीं क्योंकि वो तो सीआईए के एजेंट होता था, लेकिन उसके परिवार में कुछ लोग, काफी लोग मारे हैं सुना है, अभी तक तो मेरे पास पूरी खबर नहीं आई है, लेकिन बहुत से लोग मर गए, धमाका हुआ। इसका मतलब कोई मेहमान गया या पहले से गया, कोई इंटर्न इनसाइड जॉब होगा, बाहर से तो कोई ग्रेनेड फेंक के नहीं गया। तो अब ये सबक हल्के हल्के मेरा पहले हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी ने भी कहा था कि इतिहास से बदला लेना चाहिए, लेना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बदला अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन इतिहास से बदला, किस तरफ इशारा करना चाह रहे थे वो? अब आप, योर गेस इज एज गुड एज माइन, आप भी उतना ही सोच सकते हैं जो कह रहे थे कि हाँ, अब एक होता है जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फिर पानी उससे बाहर निकलने लगता है आपके पास, तो वो शुरू हो गया, भर चुका है, अब जवाब मिलेगा। अब क्योंकि कोलमैन हेडली जो हमारा डार्लिंग था, स्वीट हार्ट था, उसके परिवार तक पहुंच गए, तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ, मुझे तो एकदम उठा लेंगे ये लोग। अब ये बता दे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो जारी कर दिया जा चुका है, बिकॉज आप जानते हो कि एलओसी के ऊपर हफ्ते में लगातार 2 बार पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन भेजे जा चुके हैं। एलओसी जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर सीमा पे विवाद फिर से एक बार जो है जंग झड़प जो है वो छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार ये पाकिस्तान का नामो निशान जो है भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी खत्म करके रहेंगे। और ये जो हिलाली जो है ये बातें बोलता रहता है, मोदी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, ये मोदी करता ही रह जाएगा और पाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। वहीं बात की जाए दूसरी तरफ ज़ैद हामिद यानी कि लाल टोपी की, तो लाल टोपी तो भाई अपने बिल में जाकर के घुस जाएगा पिछली बार के तरीके की, जैसे ही पहलगाम वाला सिलसिला हुआ था और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ था, वैसे ही लाल टोपी तो भाई फरार हो गया था पाकिस्तान से, जंगलों में जाकर के रह रहा था, वहां से एडवाइस दे रहा था कि भाई तुम भी साथियों भाग आओ, जंगलों में रहो, एटलीस्ट मेरी जान तो बच जाएगी। तो इतना इस समय पाकिस्तान के अंदर डर सा, खौफ सा भरा हुआ है। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के जितने भी झूठ इन लोग ने बोले थे, इनकी 9 राफले गिराई भारत की, कहाँ है प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं आया। अब सब सच का सच जो है वो सामने आता जा रहा है और इनके सारे के सारे सबूत के साथ झूठ जो है वो पकड़े जा रहे हैं। अब ये मुंह दिखाने बचे नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें बिल्लो रानी यानी कि उर्फ बिलावल भुट्टो, तो बिलावल भुट्टो तो कौन से बिल में जाके छुपे हुए हैं अभी से, उनको कुछ अता ही पता नहीं है, ना वो मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ना ही कोई बयानात दे रहे हैं इस समय।
क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की कौम किस लायक है, पाकिस्तान की कौम कितने पानी में है, इनकी कौम क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, और कितने फौज इनके मारे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है बिल्लो रानी। बट आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।